जाने मोहतरम रब कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है, अल्लाह की चाहत यही है कि वो तुमसे हर नापाकी और आलूदगी को, हर तरीके के रिजिस को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें खूब ताहर व मुताहर पाकीज़ा कर दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रब तबारक व तआला का ये फरमान आली शान, इस पर अगर गौर किया जाए तो मुफस्सिर किराम अपनी अपनी अलग राय पेश करते हैं और सूफिया इज़ाम अपनी अपनी तफसीर पेश करते हैं, लेकिन लोग कुछ इससे इस तरीके का मफहूम भी निकालते हैं कि जैसे कोई एक वैसा इंसान होता है उसको कि भाई उसको इस तरीके से पाक किया जाएगा, लेकिन रब तबारक व तआला का ये फरमान है कि ऐ नबी के घर वालों, मैं तुमसे हर तरीके की नापाकी और इसको दूर कर दूंगा। यानी नापाकी तुम्हारे करीब ही नहीं आ सकती। तुमसे तो मोहब्बत करेगा तो मोमिन ही करेगा, मुनाफिक और नापाक इंसान का दिल तो तुम्हें कबूल ही नहीं कर सकता। तो शायर कहता है कि अली के लाल शाह मशरक़ैन जिंदाबाद, अली के लाल शाह मशरक़ैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा। अरे कमीना कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, कमीना कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, किताब का नाम है खज़ीनतुस सादात, जिसके अंदर ये वाक़या मिलता है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और वाक़या कुछ यूं था कि जिस मसले को वो लेकर के हाजिर हुए थे और उनका अकीदा भी कितना मजबूत था, उन्हें यकीन था कि मेरे आका ही बता सकते हैं किसी के जाहिर और बातिन के बारे में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो दोनों मियाँ बीवी जो थे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन उनका जो पहला बच्चा था वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन जो उनका दूसरा बच्चा पैदा होता है वो जरा दबा हुआ रंग था और ज्यादा ही दबा हुआ था। तो उस इंसान को कुछ लोग ताना दिया करते थे कि तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम तो दोनों इतने खूबसूरत हो। कुल मिलाकर तंज था और उनकी बीवी पर एक इस्मत पर जो है तीर चलाया जाता था। हाँ, तो वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह रहमतुल लिल आलमीन में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी औलाद आप पर कुर्बान, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी बारगाह में एक इल्तिजा लेकर आया हूँ, आप उस मसले को हल कर दीजिए, मेरी मुश्किल कुशाई कीजिए। आप तो हर किसी की मुश्किल को आसान करते हैं। आका अर्ज करते हैं कि बताओ क्या बात है। आप कहते हैं कि हमारे दो बच्चे हैं, एक बच्चा काला है और एक गोरा है, और हम दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के फजल से जो है खूबसूरत हैं, लेकिन लोग मेरी बीवी पर तोहमत रखते हैं। ए आका, आप इसका फैसला कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं और आप ही की जात है जो मेरे दिल को चैन दे सकती है। आप ही का फरमान है जो ये बता सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जाओ अपने उन दोनों बच्चों को लेकर आओ, अपने बीवी बच्चों को लेकर आओ। वो सहाबी दौड़े दौड़े घर जाते हैं। उधर वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से
निकलकर अपने घर को दौड़ते हैं। इधर आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलमान फारसी से कहते हैं कि जाओ मेरे दोनों नवासों को बुला कर लेकर आओ सैयदा के घर से, दोनों नवासों को लेकर आओ। अब जैसे ही हजरत सलमान फारसी सैयदा कायनात की दहलीज पर पहुंचते हैं, दरवाजा खुलते ही जनाबे फिजा सामने खड़ी हुई है और कहती हैं कि हाँ बच्चे नहा धोकर तैयार हैं, आप ले जाइए। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं कि ऐ फिजा, तुम्हें कैसे मालूम हो गया, तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया कि मैं बच्चों को लेने के लिए आया हूं, हसनैन करीमैन को लेने आया हूं। तो वो कहती हैं हजरत फिजा, ऐ सलमान, तुम जिस रसूल के गुलाम हो मैं उस रसूल की बेटी की कनीज हूं, तो क्या मैं इतना नहीं समझ सकती, तो क्या मैं इतना नहीं समझ सकती? कहा कि हाँ तुम ठीक कहती हो। हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को वो साथ लेकर आते हैं और अजीजान मोहतरम वो सहाबी भी अपने बीवी बच्चों के साथ बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं और सब बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हसनैन करीमैन दाखिल होते हैं तो आपकी ताजीम के लिए वो सहाबी भी और उनकी बीवी भी और जितने भी लोग तशरीफ फरमा थे और उनके दोनों बच्चे भी उठकर खड़े हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि अपनी बीवी पर कभी शक मत करना, तेरी बीवी बहुत नेक औरत है, जाओ घर चले जाओ अपने। वो कहते हैं फिर ए आका अलैहिस्सलाम, आपके फरमान पर, आपके एक एक जुमले पर मेरी जान मेरा दिल कुर्बान, लेकिन मेरे आका कुछ तो तसल्ली के लिए मेरे लिए अर्ज कर दीजिए, कुछ तो दलील दीजिए आका। आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी, तेरी तसल्ली के लिए मैं बता दूं और आज इस दुनिया को मैं ऐलान करके बताना चाहता हूं कि मेरे हसन और हुसैन से, मेरे अली से, मेरी सैयदा बेटी से मोहब्बत सिर्फ मोमिन ही करेगा, नापाक इनसे मोहब्बत ही नहीं कर सकता। अरे तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे साथ साथ ये तुम्हारे दोनों बच्चे भी मेरे हसनैन करीमैन की ताजीम के लिए खड़े हो गए हैं। अजीजान मोहतरम, सैयदा कायनात वो सैयदा कायनात हैं कि जिनकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया है। हसनैन करीमैन की विलादत होती है फजर के बाद, तो रावी बयान करता है, रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि सैयदा कायनात के यहाँ पर सुबह को इमाम हुसैन पैदा होते हैं, लेकिन अजीब मंजर है कि दोपहर की नमाज सैयदा कायनात अदा कर रही हैं। ये वो नफूसे कुदसिया हैं कि पाकी भी जिनके कदमों में आकर फख्र करती है, पाकी भी इनके कदमों में आकर फख्र करती है। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनायते हमेशा वीर होने वाली है, इनायते हमेशा वीर होने वाली है, और इनायते हमेशा वीर होने वाली है।
की तफसीर होने वाली है, बयान सब्र की तफसीर होने वाली है, इनायते हमेशा वीर होने वाली है। और हिसार तेरा शबी में जो एक जुगनू है, हिसार तेरा शबी में जो एक जुगनू है, ये खुल्द उसकी भी तकदीर होने वाली है, ये खुद उसकी भी तकदीर होने वाली है, इनायते हमेशा वीर होने वाली है। और हुसैन कहते हैं तस्वीर मुस्तफा जिसको, हुसैन कहते हैं तस्वीर मुस्तफा जिसको, लहू लुहान वो तस्वीर होने वाली है, लहू लुहान वो तस्वीर होने वाली है, इनायते हमेशा वीर होने वाली है। और उमड़ने वाला है सैला बेगम निगाहों से, उमड़ने वाला है सैला बेगम निगाहों से, कहीं पे मजलिस शबीर होने वाली है, कहीं पे मजलिस शबीर होने वाली है, इनायते हमेशा वीर होने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन अलैहि रहमा फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। अब अजीजान मोहतरम, अगर लुगत के अंदर शाह का माना ढूंढा जाए तो ये मिलता है कि बादशाह और हाकिम और मालिक, ये माना मिलता है, और बादशाह का माना भी यही मिलता है, दोनों एक से माना मिलते हैं। लेकिन ख्वाजा ख्वाजगान ने अपनी इस रुबाई के अंदर शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन कहा है। तो इसमें जो इसके फारसी के जानने वाले हैं उन्होंने कुछ पर्दा इस पर से उठाया है कि अगर कोई शायर या कोई कहने वाला ये कहता है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, अब एक ही बात को अगर मैं ये कहने लगूं कि भाई मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, कितनी अजीब लगेगी बात। यानी किसी भी बात को एकदम दोबारा कही जाएगी और वो भी नज्म की सूरत में, तो वो अजीब सी बात हो जाएगी। लेकिन शाह का माना बयान करते हैं उलमाए किराम के शाह उसको कहते हैं कि जिसकी हुकूमत इस जमीन पर भी हो और जमीन से लेकर आसमान तक जाती हो, शाह उसको कहते हैं। अब देखिए, हजरत इमामैन करीमैन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जिद करते हैं कि
कि अम्मी जान कल ईद है और सारे बच्चों के कपड़े सिलकर आ गए हैं, लेकिन हमारे कपड़ों का कोई अभी पता नहीं। सैयदा कायनात कहती हैं कि बच्चों तुम्हारे कपड़े सिले सिलाए कल को दर्जी लेकर आएगा। और सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रब के हुजूर दुआ करती हैं कि ऐ मेरे रब, तेरी इस बंदी ने तेरे ही करम से ये बात तूने ही कहलवाई है और तू ही लाज रखने वाला है। तो हजरत किरामी कद्र इमामैन करीमैन तो आराम से चैन की नींद सो जाते हैं। सुबह को एक इंसान दरवाजे पे आकर दस्तक देता है और कहता है कि अना खैयातुल हसनैन। कहा कि कौन? कि मैं हुसैन का दर्जी हूं, मैं हुसैन का दर्जी हूं और हसनैन करीमैन के जोड़े लेकर आया हूं। हसनैन करीमैन के ये जोड़े लेकर आया हूं। अलगरज उन जोड़ों को ले लिया जाता है। अब हसनैन करीमैन अर्ज करते हैं कि नाना जान, सारे बच्चों के कपड़े तो रंगीन हैं रब के और हमारे जोड़े सफेद आए हैं। सैयदा कायनात की बारगाह में सबसे पहले वो अर्ज करते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा कहती हैं कि जाओ अपने बाबा जान के पास जाओ। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में। अब मौलाए कायनात देखते हैं कि थोड़ा अजीब मामला है। आप कहते हैं कि इस मसले को मेरे मुश्किल कुशा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर पहुंचो मेरे बेटो। आप कहते हैं नाना जान, हमने अम्मी जान से कहा था तो उन्होंने बाबा जान की तरफ भेज दिया हमें, और बाबा जान के पास गए तो उन्होंने आपकी तरफ हमें भेज दिया कि हमें तो रंगीन कपड़े चाहिए। अब जिब्रील अमीन बारगाहे रहमतुल्लिल आलमीन में हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि आका, आप अपना वजू का जो लोटा है उसको मंगाइए और उसका जो पानी है उस पानी से आप इन कपड़ों पर हाथ लगाइए, जो चाहोगे वो कलर हो जाएगा। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से कहते हैं कि बेटा हसन, बताओ तुम्हें किस रंग के कपड़े चाहिए। मौला हसन फरमाते हैं कि नाना जान, मुझे तो हरे कलर के कपड़े चाहिए, सब्ज रंग के कपड़े। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन एक जोड़े पर हाथ अपना दस्ते यदुल्लाह फेरा तो वो एक जोड़ा हरे कलर का हो जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आप कहते हैं कि बेटा हुसैन, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? तो मौला हुसैन अर्ज करते हैं नाना जान, मुझे तो सुर्ख रंग पसंद है, मुझे तो सुर्ख रंग ही चाहिए। तो आप कहते हैं कि लो बेटा हुसैन, ये तुम्हारा सुर्ख रंग है। तो अजीजान गिरामी, ये देखिए आप कि शाह अस्त हुसैन, उस पर गौर कीजिए। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि शाह अस्त हुसैन, शाह वो होता है जिसकी जमीन से हुकूमत आसमान तक चलती है, जिसके कपड़े भी जन्नत से लेकर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। और अदब का मकाम यह है कि वो ये नहीं कहते कि मैं जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता हूं, आकर यही अर्ज करते हैं कि मैं हसनैन का दर्जी हूं, कि मैं हसनैन का दर्जी हूं। फिर हसनैन करीमैन कहते हैं कि नाना जान, ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए सारे लोग अपनी अपनी सवारी पर जा रहे हैं, हमारी सवारी कहाँ है? तो रहमतुल्लिल आलमीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे नवासो, तुम्हारी सवारी मैं खुद हूं, आ जाओ मेरे कांधों पर सवार हो जाओ, मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। क्या मुकद्दर है, बल्कि मुकद्दर भी रश्क करता होगा। और जितने भी फजीलत वाले इस दुनिया कायनात में हैं, सब देखकर रश्क कर रहे हैं, ये क्या किस्मत है हसनैन करीमैन की। चलते चले जा रहे हैं
रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं, अर्ज करते हैं शहजादों को देखकर, वह शहजादों क्या खूब सवारी मयस्सर है। तो वहीं रहमतुल्लिल आलमीन गोया होते हैं कि ऐ तारीफ करने वाले, तू ये तारीफ तो कर रहा है कि इनको कैसी सवारी मयस्सर है। ऐ तारीफ करने वाले, ये तारीफ मुकम्मल नहीं हुई। अगर तुम्हें मेरी तारीफ मुकम्मल करनी है तो यूं कहो कि सवार भी तो कितने अच्छे हैं। सवार भी तो देखो कैसे हैं। अरे कुरान पर कुरान ही रखा जाता है, कुरान पर कुरान ही रखा जाता है, दूसरी चीज नहीं रखी जाती है। कोई दूसरी किताब रखी ही नहीं जा सकती। अगर किसी मौलवी से कोई जाकर पूछेगा तो कहेगा कि नहीं, कुरान के ऊपर कोई दूसरी चीज मत रखना। तो अजीजान गिरामी कद्र, हसनैन करीमैन तय्यबैन नय्यरैन अर्ज करते हैं कि नाना जान, सब लोगों का की सवारी तो आवाज करती हुई जा रही है, लेकिन हमारी सवारी तो आवाज ही नहीं करती है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे नवासो, मेरी जुल्फों को थाम लो। आप जुल्फे अंबरी वल्लैल की जुल्फों को थाम लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ अफ कहने लगते हैं। जब एक मर्तबा अफ कहा, फिर दूसरी मर्तबा कहा, फिर तीसरी मर्तबा कहा, तो अजीजान मोहतरम जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हो जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपका पैगाम लेकर भेजा है कि या रसूल अल्लाह, अब आगे अफ ना कहना, वरना अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को ही खत्म कर देगा। लेकिन अल्लाह ने जहन्नुम इसलिए बनाया है और जन्नत इसलिए बनाई है कि जन्नत में वही जाएगा जो आपसे और आपके नवासों से मोहब्बत रखेगा, और जहन्नम इसलिए बनाया है कि जो आपसे और आपकी आल से दुश्मनी रखेगा। तो आका अलैहिस्सलाम ईदगाह पर हसनैन करीमैन को नमाज अदा कराने के लिए और करने के लिए चले जाते हैं। तो ये मकाम है इमामैन करीमैन का, ये माना है शाह का। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन अगला जुमला है। अब देखिए, दुनिया का एक दस्तूर है कि किसी इंसान का प्रमोशन होता है तो पहले उसका कोई छोटा ओहदा उसके पास होता है, फिर उसे और ऊंचा ओहदा मिलता है, फिर उसे और उससे ऊंचा ओहदा मिलता है। समझने के लिए इस तरीके से भी समझा जाता है कि पहले इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो कोई वली बन जाता है, कोई कुतुब बन जाता है, कोई अब्दाल बन जाता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने शाह का लफ्ज इसलिए पहले इस्तेमाल किया कि कोई आगे को ये सवाल मुझसे ना कर दे कि हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम पहले छोटा था, उसके बाद में मकाम बड़ा हो गया। आप कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन वो हैं जिनकी हुकूमत दिलों में है, जिनकी हुकूमत आज जगह जगह पर औलिया अल्लाह की शक्ल में उनके दरबार सजे हुए हैं। कोई वली बगैर इमाम अली मकाम के नाम की तस्बीह पढ़े वली ही नहीं हो सकता। कोई अब्दाल नहीं हो सकता जब तक के जिक्र पंजतन का विर्द नहीं कर ले और उसके दिल में पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की मवद्दत, मोहब्बत और इश्क हद आला दर्जे तक नहीं पहुंच गया। तो अजीजान मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या प्यारी बात कही, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। एक मर्तबा सैयदा कायनात हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह अक़दस में आका अलैहिस्सलाम जाते हैं तो सैयदा कायनात आप अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाया करती थी। लेकिन वो अजीब वक्त था कि सैयदा कायनात से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, क्या हुआ मेरी बेटी, क्या बात है? कहती हैं, अब्बा जान भूख ने बहुत तड़पाया है। उसके बाद में हजरत मौला अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजुल करीम आते हैं। वो अली
जो इन्नमा है, वो अली जो हल अता है, वो अली जिसके इल्म की दुनिया कायनात के अंदर ऐसा डंका बजा हुआ है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अगर किसी को इल्म चाहिए तो मेरे अली के दरवाजे पर जाए, मेरे अली के कदमों में जाकर गिरे, उसको इल्म की खैरात मिल जाएगी। ये वो अली हैं जिनके पास तरह तरह से लोग सवालात लेकर आते थे कि इनका बहुत बड़ा दावा है, कहते हैं कि सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी, पूछो मुझसे जो तुम्हें पूछना है, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। लेकिन मुनाफिक लोग ऐसे ऐसे सवाल लेकर आते थे कि अली बताओ हमारे सर पर बाल कितने हैं। कोई कहता था कि अली ये बताओ हमारी भेड़ के ऊपर बाल कितने हैं। कोई कहता था कि आसमान में बताओ सितारे कितने हैं। मौला फरमाते थे कि अगर बता दूंगा तो तू गिन लेगा, अगर मैं तुझे बता दूंगा तो क्या तू गिन लेगा। आप फरमाते मैं तो ये सोचता था कि तुम मुझसे ये पूछोगे कि जमीन में रास्ता कहां से जाता है, आसमान का रास्ता मुझसे तुम पूछोगे। तो अजीजान गिरामी कद्र, मेरे मौला ने तो 1400 साल पहले फरमा दिया था कि आसमानों में भी एक रास्ता जाता है, और आज उसकी तमसील हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आसमानों के अंदर हवाई जहाज उड़ते हैं तो वो रास्ते ही तो बने हुए हैं, और क्या है। अजीब अजीब तरीके के सवाल लोग किया करते थे, अजीब अजीब तरीके से। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम से एक मुनाफिक आकर सवाल करता है कि अली ये बताओ कि जो पखाना होता है इसका टेस्ट कैसा होता है। हाँ, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इसका वही टेस्ट होता है जो टेस्ट एक सूदखोर के घर के खाने का होता है। इतना कहना था कि वो जालिम अपने मुंह पर रुमाल ढककर भागता हुआ चला गया। मौला ने पूछा कि कंबर ये भाग क्यों गया। आप फरमाते हैं मौला ये कूफे का सबसे बड़ा सूदखोर था इसलिए भाग गया। इसी मकाम पर एक और भी जवाब मौला ने दिया था, लेकिन फिर एक मुनाफिक आपकी बारगाह में आता है। मतलब मकसद ये था कि इनको हमें फांसना है और ये कह दें कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा जो इल्म है हाजा सिफवतुल इल्म लुआबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो इल्म है ये इल्म मेरे आका मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह से पिलाया है जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को चोग दिया करती है। मौला ने ये नहीं फरमाया कि जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि दूध तो बाद में जाकर बनता है। पहले ग़िज़ा औरत खाती है, उसके बाद वो सारी प्रोसेसिंग शुरू होती है, उसके बाद में दूध बनता है। लेकिन यहाँ पर मिसाल मौला ने इसलिए दी थी कि चिड़िया जब अपने बच्चे को दाना चुक्कर लाती है तो वो ऐसे चोग में भरकर लाती है और ऐसे ही वो लौट देती है अपने बच्चे के मुंह में। तो कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इधर वही नाजिल होती थी, इधर मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को वो इल्म अता कर दिया करते थे। और इल्म क्यों ना अता हो, आप फरमाते हैं कि ये जो इल्म मुझे मिला है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन की बरकत है, जो मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बचपन में अपनी ज़बान मुबारक के जरिए चुसाया था। और ये सआदत अगर किसी के हिस्से में अगर आई है बाद मौला अली तो वो हसनैन करीमैन नय्यरैन तय्यबैन के हिस्से में आई है। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राहे गुलजार शबीर में आखिरत का खजाना पड़ेगा। राहे गुलजार शबीर में आखिरत का खजाना
पड़ेगा। तुम जो खुल्दे बरी जाओगे, करबला होके जाना पड़ेगा। और शाह से फिर के जाता है तू, मजलिसों में कब आता है तू। शाह से फिर के जाता है तू, मजलिसों में कब आता है तू। क्यों बहाना बनाता है तू, तुझको महंगा बहाना पड़ेगा। क्यों बहाना बनाता है तू, तुझको महंगा बहाना पड़ेगा। तुम जो खुल्दे बरी जाओगे, करबला होके जाना पड़ेगा। नेकियों का सिला कुछ नहीं, फातिमा के बिना कुछ नहीं। नेकियों का सिला कुछ नहीं, फातिमा के बिना कुछ नहीं। मुस्तफा को मनाना है तो फातिमा को मनाना पड़ेगा। मुस्तफा को मनाना है तो फातिमा को मनाना पड़ेगा। तुम जो खुल्दे बरी जाओगे, करबला होके जाना पड़ेगा। और याद असगर को कर लो जरा, भूल जाओ जवानी जरा। याद असगर को कर लो जरा, भूल जाओ जवानी जरा। ओढ़ लो फिर वो बचपन खरा, उर्मला को मिटाना पड़ेगा। ओढ़ लो फिर वो बचपन खरा, उर्मला को मिटाना पड़ेगा। तुम जो खुल्दे बरी जाओगे, करबला होके जाना पड़ेगा। और मुस्तफा की रजा के लिए अली की रजा चाहिए। मुस्तफा की रजा के लिए अली की रजा चाहिए। और अली की रजा के लिए काजियों को उठाना पड़ेगा। और अली की रजा के लिए काजियों को उठाना पड़ेगा। तुम जो खुल्दे बरी जाओगे, करबला होके जाना पड़ेगा। और आइए या अली आइए, शिमर है ये जाइए। आइए या अली आइए, शिमर है ये जाइए। साथ में है मेरे मुर्तजा, एक अब्बास लाना पड़ेगा। साथ में है मेरे मुर्तजा, एक अब्बास लाना पड़ेगा। तुम जो खुल्दे बरी जाओगे, करबला होके जाना पड़ेगा। और रोज महशर का है वाकया, मुस्तफा ने हसन से कहा। रोज़ महशर का है वाकया, मुस्तफा ने हसन से कहा। है ये सलमान कुत्ता तेरा, अब इसे भी बचाना पड़ेगा। है ये सलमान कुत्ता तेरा, अब इसे भी बचाना पड़ेगा। तुम जो खुल्दे बरी जाओगे, करबला होके जाना पड़ेगा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पास लोग तरह तरह के सवाल लेकर आते थे। एक शख्स कहता है, देखिए मियाँ कहते हैं कि बेटे सवाल करना बहुत मुश्किल है, जवाब देना बड़ा आसान है। सवाल करना बड़ा मुश्किल है, सवाल जो होता है वो बनाना पड़ता है, जवाब तो देता ही है इंसान, सवाल के हिसाब से होता है। एक शख्स आकर अर्ज करता है, देखिए उसकी चालाकी देखिए आप, किस किस तरीके से लोग और रश्क करेंगे कि हम किस मौला के मानने वाले हैं। अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है या नहीं है? वो हर शय पर कादिर है, वो हर शय को तख्लीक कर सकता है। एक इंसान आपके पास आता है, वो कहता है कि अली ये बताइए, जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो क्या वो दूसरा खुदा भी बना सकता है? अब देखिए, अगर अली ये कह देते कि अल्लाह कैसे दूसरा अल्लाह बना देगा, तो वो अला कुल्ले शैन कदीर कैसे रहा? और अगर अली ये कह दें, उसकी सोच, क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह भी बना सकता है, तो ये मुशरिक हो जाएंगे माज़अल्लाह। लेकिन देखिए मौलाए कायनात जो इल्म का मंबा है, इल्म का सर चश्मा है, इल्म जिनके दर की खैरात में बटता है। अरे अली तो अली हैं, वारिसे पंजतन हुजूर पुरनूर सैयद हाजी वारिस अली शाह आज़म अल्लाह जिक्रहू, हमारे दिल के चैन, आंखों का सुरूर। सरकार आलमपना फरमाते हैं कि विलायत तो हमारे घर की लोंडी का नाम है, विलायत तो हमारे घर के झाड़ू कश को मिल जाती है, लेकिन फकीरी बड़ी चीज है, ये शान है। तो अजीजान मोहतरम, मौला फरमाते हैं कि वो एक नहीं 1,00,000 भी बना सकता है, और उसने खुदा बनाए भी हैं। अरे नमरूद को किसने बनाया? अल्लाह ने। शद्दाद को किसने बनाया? अल्लाह ने। लेकिन मौला का जुमला सुनिए, मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाह चाहे एक नहीं 1,00,000 बना दे, वो जितने भी बनाएगा वो मखलूक ही होंगे, खालिक सिर्फ एक ही रहेगा, खालिक सिर्फ एक ही रहेगा। तो ये मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इल्म का तो ऐसा अजीब मामला है कि बड़ी धूम थी हर जगह। एक साहिल आता है और कहता है कि अली, कुत्ते और बकरी को मिलाकर एक नस्ल बनी है, अब ये बताइए उसको क्या कहा जाएगा? मौला फरमाते हैं कि वो अगर पानी चूस कर पिए तो बकरी है, और अगर जीभ से लगाकर पिए जैसे कुत्ता पीता है तो वो कुत्ता है। तो वो कहता है कि अली कभी कभी चूस कर भी पीने लगता है और कभी कभी जो है वैसे भी पीने लगता है। आप कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, फिर अगर वो घास खा ले तो बकरी है, और अगर नहीं खाए तो कुत्ता है। कहा कि कभी कभी खा लेता है और कभी कभी नहीं भी खाता है। आप फरमाते हैं कि अच्छा। मौला फरमाते हैं कि फिर ये देखो, वो जब बैठता है जानवर, अगर आगे के पांव सुगेड़ कर बैठता है तो बकरी है, और आगे के पांव फैलाकर बैठता है तो वो कुत्ता है। कि कभी कभी आली वो फैलाकर भी बैठ जाता है और कभी कभी सुगेड़ कर भी बैठ जाता है। अब मौला फरमाते हैं अच्छा, तो एक काम करो, उसका पेट चीरो, उसको ज़िबा करो और देखो, अगर अंतड़ियां निकलती हैं तो कुत्ता है,
और अगर ओझड़ी निकलती है तो वो बकरी है। इतना सुनना था, इतना सुनना था कि वो कहने ही वाला था कि या अली, कभी उनने सोचा कि ये तो ज़िबा करने का मामला है, ये तो हकीकत ही बयान कर दी है मौला ने। हाँ, वही मसला था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम किससे जाकर ये सवाल कर रहे हैं। मौला फरमाते थे कि जितना मेरे पास इल्म था, लोगों ने मुझसे इतना इल्म नहीं लिया, लोगों ने मुझसे इतना इल्म नहीं लिया। तो अजीजान गिरामी कद्र, एक अंग्रेज लिखकर चला गया कि अगर अली को जंगों में ना फंसा करके अगर मिंबर पे मौला को बिठा दिया जाता तो साइंस आज जिस जगह पर खड़ी है, जितनी तरक्की आज साइंस ने कर रखी है, उससे दुगनी तरक्की पर आज ये साइंस होती। लेकिन उस दौर के हुक्मरानों ने मौलाए कायनात को चैन से एक टाइम का खाना नहीं खाने दिया। ये हाल था। तो अजीजान गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि सैयद-ए कायनात के बारगाह में इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आते हैं। तशरीफ लाने के बाद सैयदा कायनात कहती हैं, बाबा जान भूख ने बहुत तड़पाया है। हसनैन करीमैन आ जाते हैं। आप कहते हैं कि नाना जान, इमामुल अंबिया कहते हैं कि ऐ मेरे नवासो, आज कैसे तुम्हारे चेहरे सुते हुए से मालूम होते हैं। कहा कि नाना जान, पूरा दिन हो गया कल का और आज दूसरा दिन है, कुछ नहीं खाया। मौलाए कायनात तशरीफ ले आते हैं, वो भी यही अर्ज करते हैं दिल ही दिल में, आका रहमतुल लिल आलमीन बशीर व नज़ीर हैं। आपने सारा माहौल जांच लिया और रब की बारगाह में हाथ उठा दिए और रब तबारक व तआला से इरशाद फरमाया कि अल्लाह मेरे अहले बैत के लिए खाना भेज, मेरी अहले बैत के लिए खाना भेज। एक मर्तबा और ऐसा वाकया हुआ था तो आका मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर ये कहा था कि अल्लाह मेरी फातिमा को कभी भूख ना सताए, मेरी फातिमा को कभी भूख ना सताए। उस दिन के बाद आपने कोई शिकायत ही नहीं की थी। लेकिन बहरहाल ये वाकया जो मैं बयान कर रहा हूँ, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। तो मौलाए कायनात की भी हालत यही थी और आपकी जो कनीज थी हजरत फिज़्ज़ा, उनका भी यही हाल था। तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए। हाथ उठाने की देर थी कि एक नौजवान खाना लेकर दरवाजे पर दस्तक दे देता है। एक नौजवान खाना लेकर हाजिर हो जाता है और वो नौजवान क्या था, वो बशर की शक्ल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वो खाना आका की बारगाह में पेश होता है, उसमें तरह तरह के अनवा अक़साम हैं। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, अभी ख्वाजा गरीब नवाज के उसी शेर को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। आपने फरमाया शाह अस्तु हुसैन, हुसैन वो है जिसकी हुकूमत जमीन से लेकर आसमान तक चलती है, जिसके जोड़े आते हैं तो जन्नत से आते हैं, जिसके लिए खाना आता है तो जन्नत से आता है। यह है शाह अस्तु हुसैन। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, उसी के बाद में थोड़ी देर बाद एक साहिल दस्तक देता है कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं तेरा हिस्सा यहां नहीं है। वो फिर कहता है कि सिर्फ एक ही रोटी दे दो। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तेरा हिस्सा यहां नहीं है। सैयदा कायनात कहती हैं, बाबा जान मैं आप पर वारी जाऊं, आपने आज से पहले ऐसे कभी साहिल को नहीं कहा। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ये खाना लाने वाला जिब्रील था, लेकिन ये जो मांगने साहिल आया है ये शैतान है और ये चाहता है कि जन्नत का खाना खाकर मुझ पर दोज़ख हराम हो जाए, इस घर का खाना अगर मैं खा लूं तो। लेकिन इसका हिस्सा इस घर में लिखा ही नहीं है, इसका हिस्सा जन्नत के इस खाने में है ही नहीं। तो शैतान के हिस्से में हुसैन का खाना नहीं है, शैतान के हिस्से में हलीम नहीं है, शैतान के हिस्से में हुसैन की सबील नहीं है। अरे उन शैतानों को तो सिर्फ बिदअत और शिर्क के फतवे ही लगाने हैं, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम का तो खाना पाक है, उनसे तो
रब तबारक व तआला ने वादा कर लिया है कि है मेरे नबी के अहले बैत, तुमसे हर रिज हर नापाकी को मैंने दूर कर रखा है, ना ही तो तुम्हारे दर का खाना, ना ही तुम्हारे दर की नजर कोई खाएगा। तुम्हारे दर की नजर तो तुम्हारा जो गुलाम होगा वही खाएगा, और जो तुम्हारे दर का खाना खा लेगा वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। ये शान है अहले बैत अलैहिस्सलाम की। अजीजान गिरामी कद्र, तो ये मर्तबा इमामैन करीमैन का गौर करने का मकाम है। अगला जुमला ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि दीनस्तु हुसैन, हुसैन दीन है। तो आइए हदीस की दुनिया में अगर मुताला करते हैं तो वाकया एक इस तवातुर के साथ मशहूर है कि रातों दिन वो सुना जाता है। उससे पता चलता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने ये दीनस्तु हुसैन जो कहा है वो क्या प्यारा जुमला कहा है कि शाअस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, आपकी प्यारी बेटी जिनका नाम है फातिमा, जिनका नाम है फातिमा, उनकी बेटी छोटी बच्ची हैं और नमाज पढ़ते में आपके ऊपर आ जाती हैं, आपके ऊपर आ जाती हैं। आका अलैहिस्सलाम उनको हटाकर आगे नमाज जारी रखते हैं, नमाज जारी रखते हैं। लेकिन अजीजान गिरामी कद्र, इमाम अली मकाम जब पुश्ते नबी पर सवार होते हैं तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुनिया को पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, मैं अपने हुसैन को पुश्त पे से उतारना गवारा नहीं करता, मेरे हुसैन का ख्याल रखना। ख्वाजा गरीब नवाज ये पैगाम देते हैं, दी नस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। अब पना पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो उलमाए किराम बयान करते हैं कि एक किला होता है, एक किला होता है, एक दरवाजा होता है। अब इस दरवाजे पर गौर किया जाए तो वह हदीस याद आ जाती है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज के उसी मिसरे पर आ जाइए, दी नस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। पना कहते हैं दीवार को, किला होता है, एक दरवाजा भी होता है उसका। तो ये जो इस्लाम है, इसकी जो दीवार है, इसकी जो पनागाह है, वो हुसैन अलैहिस्सलाम है, और जो उसका पूरा घर है वो इस्लाम है। तो इस्लाम को अगर बचाने के लिए कोई सबसे आगे नुमाइंदा बनकर पूरी उम्मत की तरफ से अगर कोई आगे बढ़ा था तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम थे। क्योंकि जितना बड़ा जालिम होता है उसके सामने टकराने वाला भी उतना ही रब तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा होता है। और अपने वक्त में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम नबियों के बाद तमाम नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बने। बेदम शाहवारसी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बेदम यही तो 5-6 मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, उनके दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न जाते तो और कौन जाता। क्योंकि जितना बड़ा जालिम होता है उसको सामना करने के लिए उतना ही मजलूम सामने आता है, कोई दूसरा ऐसा कर ही नहीं सकता था। ख्वाजा गरीब नवाज एक दूसरी रुबाई में फरमाते हैं, कारे काके हुसैन अख्तियार कर दी, दरे गुलशने मुस्तफ़ा बहार कर दी, अज हैं नया यदई कार, अज हैं पैगंबरा नया यदई कार, वल्लाह ए हुसैन कार कर दी। ए हुसैन अलैहिस्सलाम, तुमने वो कार इख्तियार किया है, ना ही तो वो किसी नबी से अल्लाह ने लिया था और ना ही किसी वली से किसी ने तुम्हारे बाद लिया जाएगा। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, ये है मकाम हुसैन। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए तो जहान भर में, इसीलिए तो जहान भर में मकाम ऊंचा हुसैन का है, इसीलिए तो
हसन है, कोई है ज़हरा, कोई हसन है, कोई है ज़हरा, ये सारा कुनबा हुसैन का है, कोई हसन है, कोई है ज़हरा, ये सारा कुनबा हुसैन का है, इसलिए
अला सय्यदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, उठ जाती कायनात से अजमत नमाज की। और जिनके घरों में होती नहीं मजलिसे हुसैन, किस मुंह से कर रहे हैं नसीहत नमाज की, किस मुंह से कर रहे हैं नसीहत नमाज की। पुश्ते नबी पे आए थे शब्बीर इसलिए, अरे पुश्ते नबी पे आए थे शब्बीर इसलिए ताकि जमाना देख ले अजमत नमाज की, ताकि जमाना देख ले अजमत नमाज की। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है क्या है नबी के घर वालों, मैंने तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दिया है, ना ही तुम्हारा कोई ताजिया नापाक उठाएगा, उनको इतनी तौफीक ही नहीं दूंगा मैं। तौफीक तो उसी को मिलनी है जो तुमसे मोहब्बत करेगा, जो तुमसे मवद्दत करेगा। तो शायर कहता है कि हम अली को छोड़े कैसे और वो अली तक आए क्यों, हम अली को छोड़े कैसे वो अली तक आए क्यों। दोनों अपने खून की तासीर से मजबूर हैं, दोनों अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। और आयते ततहीर ये आवाज देती है रजा, जिनका गंदा खून है वो सब अली से दूर है, जिनका गंदा खून है वो सब अली से दूर है। तो एक जगह और कहता है शायर, किताबे इश्क के आगे यही मजमून होता है कि आशिक यार का हर हाल में ममनून होता है। बड़ा उसको सुकून होता है, उसे किसी बात की परवाह नहीं होती है, चाहे उसके पास दुनिया का ज़र है या नहीं है, लेकिन वो इतना अमीर होता है दिल से कि उसकी अमीरी की वुसअतें कोई समझ ही नहीं सकता। और दूसरी चीज यह है कि उसका दिल कभी तंग नहीं हो सकता। रब इरशाद फरमाता है कि मुझसे मदद मांगो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए से। तो पंजतन पाक का दीवाना तो इस दर्जे का सब्र करता है कि उसके साथ कोई कुछ भी कर दे, लेकिन वो बेचारा सब्र ही करता रहता है, चाहे दुनिया कोई किसी उसका दुनिया साथ छोड़ जाए, लेकिन उसे परवाह नहीं। और उसे इतना सुकून मिलता है कि वो सिर्फ उस सुकून को महसूस करते हुए जब हजरत इमाम मुस्लिम रात के अंधेरे में अकेले रह जाते हैं सन्नाटे में, तो वो सोचता है कि नबी की आल को ही लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, तो हम किस खेत की मूली, हमें तो उनका सदका मिलना ही है। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, हम अली को छोड़े कैसे वो अली तक आए क्यों। दोनों अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। और किताबे इश्क के आगे यही मजमून होता है कि आशिक यार का हर हाल में ममनून होता है। और अली को मानना हर एक की किस्मत में नहीं नासिर, अली को मानने वाला हलाली खून होता है, अली को मानने वाला हलाली खून होता है। तो अभी जिक्र आया था नियाज का, तबर्रुक का। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, उस मकाम पर भी शायर कहता है कि गुजर रही है तबर्रुक पे जिंदगी मेरी, गुजर रही है तबर्रुक पे जिंदगी मेरी, गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए, और तमाम बिदती फतवे हैं पांव के नीचे, खड़ा हूं परचमे अब्बास को उठाए हुए, खड़ा हूं परचमे अब्बास को उठाए हुए। ये तमाम बिदती फतवे जो है ना, सूफियों ने रद्दी की टोकरी में फाड़ कर डाल दिए, क्योंकि अजीज़ान गिरामी कद्र, हिंदुस्तान की जिस खानका को आप देखें, जियारत करने के लिए जाएंगे तो वहां पर इमाम अली मकाम का ताजिया रखा हुआ मिलेगा। चाहे अशरफी सिलसिले में ख्वाजा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहिर्रहमा के यहाँ पर चले जाइए, चाहे सरकारे देवा में पहुंच जाइए, चाहे बरेली शरीफ की खानका शाहनियाज बेनियाज अलैहिर्रहमा में पहुंच जाइए, चाहे तो आप काकोरी शरीफ पहुंच जाइए, शाह तुराब अली कलंदरी काकोरवी अलैहिर्रहमा के यहाँ पर, और चाहे बू अली शाह कलंदर में पहुंच जाइए, और आप चाहे बिलालपत में पहुंच जाइए, और चाहे आप जिस खानकाह में कदम रखेंगे आपको वहां पर इमाम अली मकाम का ताजिया रखा हुआ मिलेगा। जिस वली का तर्ज अमल आप उठा के देखेंगे, क्यों ना वो ताजिया उठाते, क्योंकि निस्बत ऐसी चीज है, और ये सबसे बड़ी चीज है
क्योंकि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि जो चीज़ अल्लाह वालों से निस्बत हासिल कर लेती है वो अल्लाह की निशानियों में से हो जाती है, वो अल्लाह की निशानियों में से हो जाती है। तो सफा और मरवा को अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर अपनी निशानियां कहा है, सफा और मरवा को अपनी निशानियां कहा है। तो पता ये चला जो चीज अल्लाह वालों से निस्बत हासिल कर लेती है वो अल्लाह की निशानियों में से हो जाया करती है। अब कुरान मजीद को ही देखिएगा, एक ही लकड़ी जगह जगह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वही लकड़ी का मुकद्दर ये हो जाता है कि वो कुरान की रहल बन जाती है तो लोग उसको चूमने लगते हैं। कपड़ा कहीं पर भी इस्तेमाल, एक ही थान कटा हुआ है, लेकिन जिस कपड़े के हिस्से में कुरान का जुज़दान बनना नसीब हो जाता है लोग उस पर सर पर उठाकर चूमने लगते हैं। अरे वही टाइल्स अगर कोई घर में लगवा ले तो उसे कोई नहीं चूमता, लेकिन खानकाह के अंदर वही अगर किसी बुजुर्ग के कब्र अनवर से मस हो जाती है तो लोग उसको बोसा भी देते हैं, उसको जो है चूमते भी हैं। चूमना बोसा देना एक ही बात होती है, लेकिन अजीजान गिरामी कद्र समझाना मकसद यही है कि जो चीज अल्लाह वालों से निस्बत हासिल कर लेती है वो अल्लाह की निशानियों में से हो जाती है। लेकिन किया क्या जाए, मुनाफिकों की कहीं कमी नहीं। मुनाफिक 1400 साल पहले भी अहले बैत के मुकाबले में कुरान को लेकर आया था, नमाज को लेकर आया था, आज भी वो कुरान और नमाज को ही लेकर आता है। आप कहेंगे कि कैसे? आपकी दुआ लेते हुए एक बात अर्ज करना चाहता हूं। वो बात यह है कि कुरान को 1400 साल पहले कैसे मुकाबले में, कुरान के अहले बैत के मुकाबले में कैसे लाए थे? तो वो इस तरह लाए थे कि जंगे सिफ़ीन का मौका है और जब जालिमों ने देखा कि हमारी शिकस्त होने वाली है तो एक जालिम ने दूसरे जालिम को यह मशवरा दिया कि एक ही सूरत से हम बच सकते हैं कि नेज़े पर कुरान को बुलंद कर दिया जाए। और मौला फरमाते हैं कि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ये तो कुरान मुसहफ है, बोलता कुरान तो मैं हूं, कुरान नातिक तो मैं हूं, लिहाजा चंद ही मिनटों में इनका काम तमाम हो जाएगा। तो अजीजान गिरामी कद्र, आज का यजीद किस तरीके से नमाज और रोजे को और कुरान को ला रहा है उसका मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं और उससे कैसे बचना है। देखिए किस तरीके से हमें बहकाने की कोशिश की जाती है कि मुहर्रम के दिनों में रोजे रखो। अब देखिए मिशन कैसे चलाता है। मुहर्रम के दिनों में जब इंसान रोजा रखेगा तो कोई मना तो कर नहीं सकता कि अच्छा काम है, रोजा रखना कोई बुरा थोड़ी बता देगा। इसीलिए अहले बैत के मुकाबले में ऐसी चीजों को लाया जाता है और जब ये रोजा रख लेगा तो उनका तबर्रुक भी कमी खाएगा। जब ये रोजा रख लेगा तो तबर्रुक भी कमी खाएगा। और फिर दूसरा वार क्या किया जाता है कि कुरान खानी कराओ ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, कुरान खानी करानी चाहिए, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर कुरान खानी मोहब्बत हुसैन में हो रही है डूबकर तो वो बारगाह एज़दी में कबूल होगी। अगर मोहब्बत हुसैन में डूबकर नमाज पढ़ोगे तो वही नमाज तुम्हारी महशर में काम आएगी और बारगाह पंजतन में तुम्हारा वसीला भी बन जाएगी। लेकिन अजीब बात है, अगर हम इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दें तो पेटों में दर्द लोगों के शुरू हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कहलवाए तो किसी को एतराज नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कह दिया है, ऐ मेरे प्यारे हुसैन के चाहने वालों, ऐ मेरे हुसैन के दीवानों, तुम फिक्र मत करना। अगर कोई तुम्हारी मसाजिद में ताजिया नहीं रखने देता कोई फिक्र की बात नहीं है। जालिम हर दौर में अपना जुल्म दिखाता है। अगर कोई मेरे हुसैन के नाम का ढोल बजने वाला उसके पूरे अगर मस्जिद में नहीं रखवाता है तो तुम फिक्र मत करना। लेकिन अगर मैंने भी नमाज के अंदर अपने हुसैन और हुसैन के चाहने वालों को उसका अजर ना दिया और उनसे हुसैन हुसैन ना करवाली तो मेरा भी नाम रब नहीं है, मुझे अल्लाह अज्ज वजल ना कहना। अजीब मामला है, लोग पंजतन पाक का नाम लिखवाने से कतराते हैं मस्जिदों के ऊपर। अगर कोई ये भी कह दे कि लाओ हम अपने खर्चे से लिखवा लेंगे तो तब भी आए वहां शाये कर देते हैं। गुलामों के नाम ऊपर मिल रहे हैं और मालिकों के नाम लोग नीचे लिखवा रहे हैं। अजीब मामला है, अजीब दौर है। तो
तो अजीज़ान गिरामी कद्र, हमें पैगाम हुसैन को समझने की ज़रूरत है और हम इस मजलिस से उठकर जाएं तो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली होनी चाहिए। हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात तो ये हैं कि हम अपने बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफ़क़त करें और किसी के दिल में कोई मैल न रखें। यही हुसैनियत का पैगाम है। और हम अपने माँ बापों की कद्र करें ताकि हमारे बच्चे भी हमारा अदब करें और हमारी कद्र करें, क्योंकि माँ बापों के साथ वो सलूक होता है, वो किताब होती है सलूक, जो लिखते तो हम हैं लेकिन उसको पढ़कर हमारी औलाद सुनाती है। अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो आगे जाकर उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। तो पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगाम करबला है, जालिम को तुम मिटा देना। पैगाम करबला है, जालिम को तुम मिटा देना। बात जब भी आए, हक बात जब भी आए, तुम अपना सर कटा देना। पैगाम करबला है, जालिम को तुम मिटा देना। पैगाम करबला है, जालिम को तुम मिटा देना। और बड़ी जब प्यास की शिद्दत, सकीना ने पुकारा है, सकीना ने पुकारा है। चचा पानी जरा लाना, सकीना बेसहारा है, सकीना बेसहारा है। अब्बास का तो देखो, अब्बास का तो देखो, फिर नहर को हिला देना। पैगाम करबला है, जालिम को तुम मिटा देना। पैगाम करबला है, जालिम को तुम मिटा देना। जवा अकबर के लाशे को जो देखा मान फरमाया, जो देखा मान फरमाया। इसे दूल्हा बनाऊंगी, ये कैसा वक्त है आया, ये कैसा वक्त है आया। अकबर ने साथ छोड़ा, अकबर ने साथ छोड़ा। नाना को ये बता देना। पैगाम करबला है, जालिम को तुम मिटा देना। पैगाम करबला है, जालिम को तुम मिटा देना। और अभी मासूम थे असगर, जिगर पर तीर खा बैठे, जिगर पर तीर खा बैठे। और किसे झूला झुलाऊंगी, बताना तो जरा बेटे, बताना तो जरा बेटे। देखे जरा तो कोई, देखे जरा तो कोई, बानों का ये
करीमना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रब, ए बारी ताला, ए परवरदिगार, तेरा बेपाया शुक्र है कि तूने हम गुनाहगारों से अपना और अपने करीम महबूब रहमतुल लिल आलमीन और उनकी आले पाक का ज़िक्र कराया है मालिक व मौला, और हमें सुनने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ए मालिक व मौला, इसमें हमसे कुछ अगर खामी हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो ए मालिक व मौला, तो अपने महबूब के वसीले से इस इबादत को हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे। जो लोग बीमार हैं उनको शिफायाब फरमा, जो लोग बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, ज़र की चाहत है जिन्हें उनको ख़ज़ीना दे दे, पर हमें करबो बला दे दे, मदीना दे दे। बाद मरने के मिले साया दामान हुसैन, और दुनिया में गमे शाह हमें जीना दे दे। आज फिर तीर सितम हम पे चले आते हैं, या इलाही हमें शब्बीर का सीना दे दे, जो कि बह जाए फ़कत हक़ व सदाकत के लिए। कौम मुस्लिम को वही खून पसीना दे दे। शेर तफरीह के और खेल खिलौनों की जगह आज के बच्चों को तू सब्र सकीना दे दे, जो कि तूफ़ान यजीदी में न डूबा सलमान है, दुआ हुर्रे दिलावर का सफ़ीना दे दे। रब्बी जअलनी मुक़िमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब दमे वापसी लब पे हक़ वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।